बेसिक्स ऑफ टीओसी में सबसे पहले मैं देखने की थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन होता गया है। तो जब हम मैथमेटिकल मशीन्स को पढ़ते हैं या फिर ऑटोमेटा सिस्टम्स जो होते हैं ना, मशीन्स होते हैं, उनको ही ऑटोमेटा बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं तो उसी को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बोलते हैं। अब अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है तो उसके लिए एक लैंग्वेज चाहिएगी। जैसे अगर दो इंसान या कोई भी आपस में बात कर रहे हैं तो उन्हें एक मीडियम चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। जैसे हम अभी हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें भी कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिएगी। इंग्लिश में होती है डिक्शनरी, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उसमें होते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो ऐसे ही जो कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज है वो हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ने वाले। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, तो अगर मैं इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोल रही हूँ उसमें यही वाले सिंबल्स यूज होंगे, A से लेके Z तक कुछ भी। ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने कोई एक नया सिंबल बना दिया दिस, और ये कोई सिंबल है और अब इसको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी अपनी मर्जी से बना दो, ये भी सिंबल है, ठीक है, जैसे ये ऐसा है तो मैंने बोल दिया कि ये कुछ और है, इसको भी यूज़ करेंगे। नहीं, अल्फ़ाबेट डिफाइंड होती हैं A to Z, इन्हीं में से हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, ABCD कुछ भी, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट वही होता है जिसमें से हम स्ट्रिंग बनाते हैं। अल्फ़ाबेट को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जो सिग्मा के लिए भी यूज़ होता है, या समेशन के लिए बोल सकते हैं। तो ये क्या है, अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेट होती है A to Z। अगर मैंने एक अल्फ़ाबेट डिफाइन की ये, तो हम इससे क्या क्या स्ट्रिंग बना सकते हैं, A डबल बी ए बी ट्रिपल बी ए बी कुछ भी, मतलब, लेकिन उसमें सिर्फ A और B ही हो सकते हैं क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट में सिर्फ यही दो सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स अल्फ़ाबेट के अंदर होते हैं और हम सिंबल्स से स्ट्रिंग बनाते हैं। और अल्फ़ाबेट क्या है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं हो सकता, फाइनाइट होना चाहिए जो काउंटेबल हो, और नॉन एम्प्टी मतलब खाली भी नहीं हो सकता अल्फ़ाबेट। एंड इट इज़ अ सेट ऑफ सिंबल्स। तो अल्फ़ाबेट कुछ भी नहीं है, बस बहुत सारे सिंबल्स हैं, उनका अगर हम एक सेट बना दें और वो फाइनाइट हो और एम्प्टी ना हो, उसी को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग, जो सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स है। जैसे हमने कोई भी स्ट्रिंग बना दी, ये कोई स्ट्रिंग है जो जैसे मैंने अभी बताया, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। इंग्लिश में जैसे वर्ड्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग होती हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। अब आते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। बहुत सारी स्ट्रिंग्स से हम क्या बनाते हैं, लैंग्वेज। ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब आते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स पे। तो कोई भी एक स्ट्रिंग है उसमें हम क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग बोली ए बी बी, ये एक स्ट्रिंग है, इसका रिवर्स करना है तो क्या होगा, डबल बी डबल ए, ये इसका रिवर्स है, पहला ऑपरेशन। नेक्स्ट, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो इसकी लेंथ निकालने के लिए ऐसे मोड लगा देते हैं, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 4, ठीक है, 1 2 3 4। लेंथ होती क्या है, कितने सिंबल्स हैं उसमें, तो नंबर ऑफ सिंबल्स इन अ स्ट्रिंग इज द लेंथ। तो अगर कोई स्ट्रिंग है W इज इक्वल टू ए बी, तो W की लेंथ क्या है, 2। तो अगर कोई स्ट्रिंग है W इज इक्वल टू ए बी, तो लेंथ ऑफ W क्या है, 2। ये हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स हो गया। अब अगर कंकैटिनेशन हो, तो अगर दो स्ट्रिंग्स हैं, एक है ए बी एक है सी डी, दो स्ट्रिंग्स है, हमें इनको कंकैटिनेट करना है, तो कुछ नहीं, बस इनको जोड़ दो, ये हो गया कंकैटिनेशन। So concatenation is defined as the string formed by making a copy of string X followed by a copy of string Y. जैसे A B B A, इनको concatenate करना है W X, तो A डबल B A, ये हो गया concatenation. Length I have already told you. जैसे ये string है, इसकी length क्या है, 4, इस string की length क्या है, 5. रिवर्स हो चुका। अगर ए बी है तो इसका रिवर्स क्या होगा, बी, और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर मतलब इसकी पावर में एक छोटा सा आर लिख देते हैं। अब नल स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग को हम एप्साइलम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल है ये। इसकी लेंथ क्या होगी, 0। एप्साइलन मतलब एम्प्टी, कुछ भी नहीं है उस स्ट्रिंग में, तो लेंथ क्या है, ऑब्वियसली 0। सब स्ट्रिंग क्या होता है, एक स्ट्रिंग है, अगर हम उसके बीच में से कोई भी स्ट्रिंग उठाते हैं तो उसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग।